आज की बड़ी खबर नागपुर से है, जहां पर मध्य रेल द्वारा मोतीबाग से इतवारी तक ब्रॉड गेज लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय बस्ती के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग की ओर से बस्ती के लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें अपनी झुग्गी झोपड़ियां और मकान खाली करने के लिए भी कहा गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट फतिमा ने विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग की ओर से बस्ती के लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें अपनी झुग्गी झोपड़ियों और मकान खाली करने के लिए कहा गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट फतिमा ने कहा कि रेलवे प्रशासन बस्तियों वासियों को धमका रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उन्हें उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई गरीब और मजदूर वर्ग के खिलाफ है, जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हम जो है वो ज़्यादातर लोग नागपुर से, और हम जानते हैं कि हमारे नागपुर में सबसे बड़ा स्लम कहलाया जाने वाला जो प्लेस है उसका नाम है डोबी नगर। डोबी नगर ये जो है 50-60 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और देखा जाए तो एक ये मध्य नागपुर का एक बड़ा वोट बैंक भी रहा है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इतवारी से मोतीबाग रेलवे स्टेशन के लिए जो रेल प्रबंधक है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के, इन्होंने एक कार्रवाई के लिए 26 तारीख के लिए कि 26/10 को इविक्शन की कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिसको चैलेंज करते हुए हमने रिट पिटीशन फाइल की थी। रिट पिटीशन का मैंने यहाँ नंबर दिया हुआ है 6540। इसके अंदर में ये वेकेशन के अंदर में लगा था और इसको 6/11/2025 को जवाब दाखिल करने के लिए रखा गया है। उसके बाद इन्होंने इस तारीख के बीच में ही एक और नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि हम डीआरएम ऑफिस वगैरह तब गए थे कि तहसील के जो पुलिस वाले थे कुछ आके बस्ती में धमकी भी दे रहे थे कि 3 तारीख को ये कार्रवाई होंगी और होके रहेंगी इस तरह से, जबकि जो तहसील पुलिस स्टेशन है उसे इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है कि बस्ती के लोगों को डराए या धमकाए। जो भी गैरकानूनी रूप से वो एक अवैध तरह से मीटिंग उन्होंने ली थी और वहाँ पे बस्ती के लोगों को धमकाया जा रहा था कि अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ करते हो, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आपको इसका भारी नुकसान झेलना होगा। तो फिर हमें पता चला कि ये 3 तारीख को कोई इविक्शन प्लान कर रहे हैं बस्ती का। फिर हमने जब दौड़ भाग की और हमने कहा कि आपने 26 का नोटिस दिया था, 26 के नोटिस पे आपने कार्रवाई नहीं की, और अगर आप अभी 3 तारीख को ये कार्रवाई करोगे तो हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं, इसीलिए ये जो कार्रवाई होगी ये पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। जिसके ऊपर उन्होंने रातों रात कुछ नोटिसेस बनाए और सुबह पुलिस की मदद से तहसील पुलिस के लोगों को लेकर आए और बंद घरों पर भी उन्होंने ये चिपकाया, और जिनके घर खुले थे उनको वहाँ पर उन्होंने नोटिस दे दिया। तो ये जो सारी की सारी जो कार्रवाई हो रही है ये गैर कानूनी ढंग से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर कोई स्लम नोटिफिकेशन होता है किसी एरिया का तो उसको बिना पुनर्वसन के और बिना मुआवजा दिए या उसकी रिहेबिलिटेशन की किसी भी तरीके की सूरत न बनाते हुए किसी भी स्लम को खाली नहीं किया जाएगा। सबसे पहले गाइडलाइन के हिसाब से ये भी चीज़ है कि सर्वे कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रिहायशी इलाके कितने हैं, रिहायशी मकान कितने हैं, और नोटिस में ये नमूद करना भी उतना ही ज़रूरी है कि एग्जैक्ट कितने फुट की जगह उनको रिक्वायरमेंट है। हालांकि एडवोकेट फतिमा ने इस दौरान आमदार प्रवीण दटके का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आमदार दटके ने मुस्लिम बस्ती के लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। एडवोकेट फतिमा ने कहा, प्रवीण दटके जी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस तरह से हमें बढ़ चढ़कर मदद की और उन्होंने ये बातों को दरकिनार कर दिया कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, जो लोग आमतौर पर सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बात है न्याय की तो न्यायप्रियता का उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, और जैसे ही हमने उनको निवेदन दिया उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि घर को बचाने के लिए जिस तरह का भी सहयोग करना पड़े, जो भी उचित कानून में बैठेगा वो उसकी मदद करेंगे करके। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नागपुर से सेट हो रहा है कि जाति धर्म को एक तरफ रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। उन्होंने तुरंत जो है मेरे सामने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने फ़ोन किया तुरंत और उन्होंने कहा कि इसके अंदर में क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी उनको चाहिए, और उन्होंने पूरी जानकारी उनसे मंगवाई है कि इसके अंदर में क्या है। फिर मुझे लगता है आज ही दोपहर में उन्होंने जो हमारे एरिया के डीसीपी है जहाँ पर ये मदने साहब को भी भेजा था स्पॉट मुआयना के लिए, और स्पॉट मुआयना भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस की तरफ ही है।